हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज हम 12th क्लास के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 11 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज का 13 एंड 14 क्वेश्चन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक के क्वेश्चन सब बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए 13 क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो 13 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन। ओरिजन से तो वो पास कर रहे हैं एंड हैविंग देयर सेंटर्स लाई ऑन एक्सिस ऑफ एक्स। यानी कि इसका अगर एक रफ स्ट्रक्चर बनाया जाए तो रफ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा होगा कि जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है और इसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। दैट मीन्स कि उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। सेंटर का अभी हमें कुछ नहीं पता है ना। तो ये कोई सिचुएशन रही होगी। हो सकता है ये जो हमारे पास मैटर है ये लेफ़्ट साइड में भी हो सकता है। जैसे ये इधर भी हो सकता है, ठीक है। मेन क्या है, सेंटर से तो पास हो ही रहा है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़िलहाल यहीं कंसिडर करते हैं कि यहाँ है। ओके, तो एक जर्नल इक्वेशन बनाते हैं। मेन में इन तरह के क्वेश्चंस में मेन चैलेंज रहेगा कि इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन क्या बनाएंगे, तभी तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे, है ना। सो लेट करते हैं यहाँ पर द जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के जर्नल सॉल्यूशन को यहाँ हम किस तरह से लेकर चलते हैं। 11th क्लास का मैटर है ये। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ हम अपने जो कंडीशन दी गई है कि इट पासिस थ्रू ओरिजन, अगर ये ओरिजन से पास कर रहा है दैट मीन्स कि 0 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये बोल देते हैं इफ़ द सर्कल passes through origin, ओरिजिन से पास कर रहा है यानी कि 0 0 से पास कर रहा है, देन उस कंडीशन में आप नोटिस करोगे कि कांस्टेंट तो 0 होगा। क्यों, कोई भी कर उठा लीजिए, कोई भी, अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है दैट मीन्स कि उसमें कांस्टेंट वाली जो टर्म होगी वो 0 होगी। हम इसको धीरे धीरे सॉर्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। ऑल्सो इट्स सेंटर lies on x axis and इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सेंटर ऑफ इक्वेशन 1 इज, सेंटर कैसा होगा इक्वेशन 1 का, ये होता है -g, -f। इस इक्वेशन से सेंटर निकालने का क्या तरीका है, एक्स के कोफिशिएंट का साइन चेंज करिए और हाफ कर दीजिए। इसी तरह से वाई के कोफिशिएंट का हाफ कर दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए। ये सेंटर निकालने का डायरेक्ट तरीका है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से हमारे पास जो f होगा वो f क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होना चाहिए, 0। तो -f 0 है तो f भी तो 0 ही हुआ। क्लियर। So from 1 required
फैमिली ऑफ सर्कल, ऐसे लिख देते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0, क्योंकि f भी हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 दिखा दिया और c भी कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 दिखा दिया, तो ये तो ख़त्म हो गए, है ना। तो ये हमारी क्या बनी, रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई। ये जो फिगर है वो फिगर आपको बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए ये बनाया गया था। अब हमारे पास क्योंकि इक्वेशन आ चुकी है तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन। सो डिफ्रेंशिएट with respect to x we have, हमें क्या मिलने वाला है, तो देखिए एक्स स्क्वेयर का 2x, वाई स्क्वेयर का 2y, वाई का dy बाई डी एक्स प्लस 2gx, x का 1 तो 2g तो कोफिशेंट है, 0 का 0। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से 2g की ही वैल्यू निकाल लेते हैं और ये 2g की वैल्यू वापस से इसमें रख देंगे, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ से 2g की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है -2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स, राइट। तो अब हम ये वैल्यू 2 में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ 2g इन 2, ठीक है। देयरफॉर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस, या 2g की वैल्यू पहले रख लेते हैं ब्रैकेट में, ये देखिए ये 2g की वैल्यू है और 2g के मल्टीपल में x था तो ब्रैकेट क्लोज x और इज इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट ओपन कर दें, ब्रैकेट ओपन करते हैं, चलिए तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। सो देखिए क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब ज़्यादा ज़्यादा ये कर सकते हैं कि माइनस कॉमन लेके इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस बना सकते हैं, तो बस रिप्रेजेंटेशन का खेल है और कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है। ये पासिंग पॉइंट गिवन है और एक ये दो हमारे पास पासिंग पॉइंट गिवन है। तो यहाँ से हम अगर जनरल इक्वेशन की ही हेल्प लें तो एक रिक्वायर्ड इक्वेशन हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए उसी तरीके से जनरल इक्वेशन लेकर चलते हैं, द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़ क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपनी मेन फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये a, 0 से पास कर रही है ना, सिंस सर्कल passes through a0, therefore ये जो a0 है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो x की जगह a रखें, सो a स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर प्लस 2ga प्लस 2f0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनी, a स्क्वेयर प्लस 2ag प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको 2 बोल देते हैं। ऑल्सो सर्कल एक दूसरे पॉइंट से भी तो पास कर रहा है ना, पासिस थ्रू कहाँ से, -a, 0, तो ये -a, 0 भी उसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। सो जहाँ x है उसकी जगह हम -a रख रहे हैं, जहाँ y है उसकी जगह 0 रख रहे हैं। तो ये क्या बन गया, a स्क्वेयर माइनस 2ag
प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 बोल दें। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं हम। बेसिकली यहाँ से ये कर लेते हैं कि ये जो जी और सी है इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, है ना। वहाँ पर हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना था कि जिसमें जी ख़त्म नहीं हो पाया था, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई और उसमें से जी ख़त्म किया था। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि ये ऑलरेडी ख़त्म किए जा सकते हैं। देखिए, एडिंग 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को आपस में ऐड करते हैं। सो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करते हैं तो 2AG प्लस सी, इसमें थर्ड की लेफ़्ट ऐड की इज इक्वल टू 0 प्लस 0 राइट हैंड साइड। तो एज इट इज़ ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 2a स्क्वेयर और c प्लस सी 2c इज इक्वल टू 0। सो 2c किसके इक्वल आ जाएगा, -2a स्क्वेयर। दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर दिया तो c की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, a स्क्वेयर। ठीक है, अब 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2। चलो इस बार वर्टिकल मेथड कर देता हूँ। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस 2AG प्लस सी इज इक्वल टू 0 और थर्ड इसको घटा रहे हैं ना हम। तो देखिए, अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज कर दें। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या नोटिस किया, सी भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा 4AG इज इक्वल टू 0। सो जी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 के इक्वल आ रही है। जी 0 आ गया, सी -a स्क्वेयर आ गया और इन वैल्यूज़ को हम किस में रख देते हैं, इसको रख देते हैं हम 1 में। ठीक है, f बचेगा, उस f को हम बाद में सेटल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, देखते हैं। देखिए, पुट g इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -a स्क्वेयर इन 1। क्या बनेगा, x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c था तो उसकी जगह ये आ गया, है ना। तो बेसिकली हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन बचा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2fy माइनस ए स्क्वेयर। इसको चाहो तो इज इक्वल टू में ए स्क्वेयर ले जाइए। ठीक है, इसको 4 बोल दें। अब तक 3 हो चुके हैं और अब इसका कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव क्या सिचुएशन बनेगी, 2x 2y, y का dy बाई डी एक्स एंड देन 2f y का फिर से dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से ये 2f की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फ्रॉम 4 से निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए, या यहाँ से निकाल कर आप 4 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एक ही बात रहेगी। तो ऐसा करते हैं, पहले 2f dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस का हो जाएगा -2y dy बाई डी एक्स, और यहाँ से अब हम 2f की वैल्यू निकालें तो बन जाएगा 1/dy बाई डी एक्स और बाकी पोर्शन मल्टीपल में। देखते हैं इसको कैसे अरेंज किया जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, 4 में। पुट द वैल्यू ऑफ 2f इन 4 वी हैव क्या सिचुएशन बन रही है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई, 2f की जगह 2f की वैल्यू रखते हैं 1/dy बाई डी एक्स और यहाँ आ गया, चलिए अब ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आ गया -2x -2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब dy बाई डी एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, काफ़ी अटपटी सी सिचुएशन बन रही है ये। ठीक है, अब जो भी है इसी को ही अरेंज करना पड़ेगा हमें। मैं dy बाई डी एक्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो एक्स स्क्वेयर
प्लस, चलिए इसको भी दिखाई देते हैं, इसके साथ भी डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, वाई स्क्वेयर के साथ भी डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तो एक y बचा, उस y को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके खोल देते हैं, माइनस का 2xy माइनस 2y स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स और a स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स। अब ये कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स वाले एक तरफ कर लें और विदाउट वाले एक तरफ, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y स्क्वेयर, इनको कंबाइन कर सकते हैं और a स्क्वेयर को भी इधर लाए तो माइनस का ही हो जाएगा, माइनस a स्क्वेयर। इन सब में से डी वाई बाई डी एक्स को ले लिया कॉमन और ये जो माइनस का 2xy इसको राइट हैंड साइड में ले गए, इसको प्लस का बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बस इसको इतना कर सकते हैं, एक्स स्क्वेयर ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये कुछ हल्का सा रफली फिगर बनाओ तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा जो एक्स और वाई दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, मैंने आगे पीछे बोला, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सिंस the circle touches the coordinate axis and lies in the second quadrant, सो इट्स सेंटर किस टाइप के हो जाएंगे, इसके सेंटर हो जाएंगे माइनस ए टाइप के। ठीक है, मैंने जो रफली फिगर बनाया था वो जल्दबाजी में फर्स्ट क्वाड्रेंट बना दिया था। ठीक है, एक्चुअल में माइंड में तो कुछ यही था कि वो सेकंड में बनना है। सेकंड में बनेगा तो सेंटर किस टाइप के होंगे, माइनस ए टाइप के होंगे, है ना, और रेडियस कितना हो जाएगा, ये ए यूनिट जितना हो जाएगा। क्लियर, तो बेसिकली हमारे पास सारी चीज़ें हैं एंड रेडियस इज ए। क्लियर, तो अपनी इक्वेशन बना लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज कैसे हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर जो कि माइनस ए है, तो ये इस माइनस को प्लस बना देगा का होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर जो कि a है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस a है उसका स्क्वायर। क्लियर, अब या तो इसको ओपन कर लें या डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव स्टार्ट कर लें। ठीक है, एक ही चीज़ रहेगी। ओपन करना चाहें, चलिए ओपन कर लेते हैं। देखिए कुछ पोर्शन कट जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यहाँ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab और इजुगल टू में ए स्क्वेयर है ही। एक ए स्क्वेयर से एक ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर बच गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ax माइनस 2ay एंड प्लस ए स्क्वेयर। मैंने ए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इस वैसे फॉर्म जो है वो तैयार कर लिया। अब कर लेते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको बोल देते हैं 1। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वेयर का 2x, वाई स्क्वेयर का 2y, y का dy बाई डी एक्स, 2ax का 2a, 2ay का 2a dy बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर का 0 एंड ख़त्म। सो बेसिकली हमें यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब a दो जगह है, क्या किया जाए, ये 2a की वैल्यू ही निकाल लेते हैं और वो इन दोनों जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऐसा ही कर सकते हैं बेसिकली, है ना। तो देखिए इन दोनों में से तो मैं ले लेता हूँ 2a कॉमन,
क्या बचा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इन दोनों क्वांटिटीज़ को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, -2x एंड माइनस का 2y डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ से 2a की वैल्यू निकालें, सो 2a किसके इक्वल हो जाएगा, वो पैटर्न तो ऊपर चलता रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। ये वैल्यू हम 1 में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ 2a इन 1। सो कैसा स्ट्रक्चर हमारे मिलने वाला है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2a के मल्टीपल में x है वो x। अब 2a की वैल्यू 2a है -2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। देन माइनस 2ay, तो y अपनी जगह, 2a की जगह फिर से 2a की वैल्यू 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल, ओ माई गॉड, शिट, ये तो गड़बड़ हो गई। एक्चुअल में इसको तो देखा ही नहीं मैं सिर्फ इन दो 2a को देख गया और यहाँ से 2a की वैल्यू निकाल ली। शिट, ये ए स्क्वेयर भी तो है, गड़बड़। ए की वैल्यू निकालते हैं भाई, इसको मैं कर देता हूँ गायब, किसी काम का नहीं है। चलिए देखिए, ऐसा करते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो 2 सभी में से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा ए बचेगा। तो ये ए की वैल्यू हम इसमें रख लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर लग रही है फिर, है ना। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, 1 में रख लेते हैं। क्या है, x प्लस ए का स्क्वायर देन प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, सो x प्लस ए की वैल्यू ये -x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, उसका स्क्वायर था, फिर प्लस y माइनस था, फिर से a की वैल्यू -x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए फिर से -x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। देखिए, इनका एलसीएम ले तो इनका एलसीएम 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इनका यहाँ पर भी एलसीएम 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स आएगा, यहाँ भी 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और तो और इनकी पावर भी 2 है, ये देखिए, है ना। तो इनका एलसीएम लेके इस डी वाई बाई डी एक्स को 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स को कर देते हैं ख़त्म। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन लेके इनका साइन चेंज कर दें कि ये प्लस बन जाए और ये माइनस बन जाए, या आप एज इट इज़ भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्या करें, एज इट इज़ ही रहने देते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। देखिए, इसका ले लेते हैं एलसीएम पहले तो पूरे का, तो ये एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और ये डिनोमिनेटर इस x से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एंड इसके न्यूमरेटर में ये क्वांटिटी तो एज इट इज़ रहेगी, जो कि है -x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स।
और इस पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। क्लियर। थोड़ी सी अरेंजमेंट में ज़्यादा टाइम लग रहा है बस, और कुछ नहीं है। ऐसा ही अब यहाँ करते हैं। एलसीएम लिया, क्या आ गया, 1 माइनस dy बाई डी एक्स, ठीक है। फिर y से मल्टीप्लाई किया, y माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन अब ये न्यूमरेटर लिखने से पहले ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस है, दैट मीन्स कि इनकी वैल्यूज हो जाएंगे चेंज अपोजिट साइन की, प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, होल स्क्वायर चल ही रहा है। और यहाँ आप चाहें तो ये जो नेगेटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि देखिए माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, कॉमन आएगा माइनस, तो उस माइनस की पावर इवन है जो कि ख़त्म हो सकती है, तो हम इसको प्लस बना देते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। इस पोर्शन में देखेंगे ये कट कैंसिल हो रहा है, यहाँ एक्स पोर्शन कैंसिल हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अब डिनोमिनेटर में से ये थ्रो आउट लेफ़्ट और राइट साइड सभी में से ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास बेसिकली बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इन दोनों में से फ़िलहाल बचा हुआ ही लिख लेते हैं, माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास बच रहा है y प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ बच रहा है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वेयरिंग ओपन कर देते हैं हर जगह, ठीक है। कुछ कैंसिल होगा वो हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ फिर से कवर कर लेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप कहोगे ये तो माइनस था, लेकिन एक और भी तो माइनस था, वो प्लस बन जाएगा, ठीक है। 2ab और ये डी वाई बाई डी एक्स 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर में जाएगा। फिर प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। देखिए दोनों तरफ एक तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक वाई स्क्वायर और डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये 2xy डी वाई डी एक्स का जो है वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर इसकी पावर सिंगल है और इधर इसकी पावर 2 है। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बस अब इतना कर सकते हैं कि लाइक टर्म्स को कंबाइन कर ले। लाइक टर्म्स के नाम पे ज़्यादा कुछ अब दिख नहीं रहा है, इतना कर सकते हैं भाई, ये दोनों साथ, ठीक है, ये y आ गया। वैसे इस चीज़ को नहीं भाई, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब और कोई ऑप्शन इसमें लग नहीं रहा, इन दोनों में से ऐसा कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो कॉमन आ रहा है वो हमने ले लिया कॉमन इन दोनों में से, ठीक है। और क्या बच गया, यहाँ से ये दोनों बच गए हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इज इक्वल टू में बच गया 2xy डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। फिर अरेंजमेंट की बात आ जाती है, अरेंज तो भाई कितना ही कर लीजिए किसी भी फॉर्मेशन में, ओके। वो बुक के आंसर पर डिपेंड करता है कि आप बुक के अकॉर्डिंगली अरेंज करना चाहते हैं या नहीं। क्लियर। तो ये था हमारा 14th क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन करने में ही आज काफ़ी टाइम लग गया, ओके। 13 और 14 क्वेश्चन, 13 के 2 पार्ट थे, 14 का ये पार्ट था। मेनली दिक्कत आती है इन क्वेश्चंस में सबसे पहले तो इक्वेशन बनाने में, एंड देन लास्ट में अरेंजमेंट करने में, डिफ्रेंशिएशन करने में या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ख़त्म करने में दिक्कत नहीं आती है ना। सो होपफुली आपको 13 और 14 क्वेश्चन समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।